साथियों को बहुत अभिनंदन करता हूं और ये चुनावी संग्राम के प्रथम चरण अब पूरे जोशो खरोशों के साथ मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के गठबंधन के हर नेता अपनी ताकत लगाए हुए हैं। मैं 2 दिन पलामू कमिश्नरी के 9 विधानसभाओं के दौरा करके लौटा हूं, जहां आज प्रधानमंत्री 13 सीटों में 2 सभाएं कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव मूलतः रघुवर दास के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और अत्याचार जो 5 बरस में हुए हैं उसके विरोध के रूप में एक आंदोलन रूपी चुनाव का रूप ले लिया है। भाजपा अहंकार और व्यक्तिवादी का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह, ये तमाम लोगों के बाद जो इनके ये रघुवर दास जो इनके जिसको कहा जाए मदारी हैं, क्योंकि असल जमुरा और मदारियों का जो जमात है ये झारखंड इनके अहंकार का भी गवाह बनता रह रहा है। एक नहीं बहुत सारे घटनाओं पे देखा गया है। वो काल क्या था, इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी ने सारे चीज को दरकिनार करके और महागठबंधन करके, हमारी कोशिश थी कि लार्जर गठबंधन भी हो। चुनाव के बाद हम उस संभावनाओं को रूल आउट नहीं करते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों जो भाजपा के खिलाफ। और इस लड़ाई में हम जो पहला चरण से आगे बढ़ रहे हैं, ये लड़ाई हम जीतेंगे। तो ठीक है, ये ईवीएम के खेल को कैसे देखोगे? ये बात एकदम, अगर आपके मन में ये बात है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूं लोगों ने देश में लोकसभा चुनाव में इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन कैसे होगा। अब ये बात जो इनका पिछड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ईवीएम क्यों कैसे रोका जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये लिटमस टेस्ट होगा ये कि झारखंड के चुनाव में जनता झारखंडी वोट देने को तैयार नहीं है। अब नॉर्मल वोटिंग जैसे हम लोग जैसे लोगों के इलाके में हुआ, जब ये आज तक कभी नहीं हुआ था उतना। 5 दिन में कोई आया और वो 7 लाख वोट ले आया, कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो ऐसे हालत में ये चुनौती है। मुझे लगता है कि इसको व्यापक तौर पे दिल्ली ऑल इंडिया पार्टी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ये चर्चा आ गया है कि ईवीएम को कैसे रोकेंगे, कैसे इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालेंगे, ये हम लोग काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। पूरे जो गठबंधन के साथ अगल बगल और भी जो लोग हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पलामू के 9 सीट को मैं घूम के आया हूँ, कहीं हमको भाजपा नजर नहीं आ रही है कि कोई सीट पर वो बढ़त बनाएगा। अगर इस तरह की कोई घटना होने वाली है
तो उस पर पाबंद लगाए, चौक चम्मच रहे। प्रधानमंत्री जी आज आएंगे और लंबी चौड़ी बात करके हाँक के जाएंगे। राज्य के विकास के बारे में उन्होंने कभी इलाहाबाद में एक बात कही थी कि अगर विकास देखना है तो रघुवर सरकार को देखिए। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी अपना आइडिया बदल लीजिए, नहीं है इसलिए खेती नहीं है, उद्योग नहीं है, जो थे उद्योग वो भी खत्म हो गए, और जो वहां पर खदान बेस, मिनरल बेस जो हो सकता था वो भी कोई चीज वहां नहीं है, सब बंद है। तो ऐसे तमाम इलाके में सिर्फ अगर है तो नक्सलिज्म है वहां। और रघुवर सरकार की किसी ने पोल खोला है तो पलामू कमिश्नरी ने पोल खोल दिया इनका। ये तीनों घटनाएं जितनी हुई है सब पलामू कमिश्नरी में हुई है घटना, और अब तो आगे बढ़ करके उन लोग पोल बाइकाट का भी कॉल देने जा रहे हैं। कितना ढिंढोरा पीटा और अनअकाउंटेड मनी सरकार ने नक्सलिज्म के नाम पे लूटने का काम किया। अनअकाउंटेड मनी लूटने का काम। 84,000 करोड़ का घाटे का ये राज्य है। जो राज्य जब बना था तो सरप्लस बजट का राज्य था, सरप्लस बजट था, पावर सरप्लस था। वोट मांगने के पहले रघुवर दास को कम से कम चुल्लू भर पानी में अपना चेहरा देखना चाहिए। कहा था कि बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगे। रांची शहर गवाह रहा है कि एक दिन में एक बार 119 बार बिजली यहां कट चुकी है। गांव देहात की बात तो छोड़ दी। तो जितने वादे हैं इनके, किसानों के 16, 17, 18 इन लोगों के जो क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे थे वो नहीं मिले। मनरेगा टीचर सालों साल रोजगार नौकरी करके पढ़ा करके लाठी से कूटने का काम उनको किया गया और कितने लोग के जान गंवाए गए। आखिर किसके लिए झारखंड बना था? और ये लड़ाई मैं याद दिलाना चाहता हूं आज के दिन कि सोनिया गांधी ने अंगद की पैर की तरह रखा था पार्लियामेंट में, तब वाजपेयी जी को बहुमत मिली थी और संविधान संशोधन होकर झारखंड बना था, क्योंकि सोनिया गांधी ने स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों को पूरा किया था। एज ए होम मिनिस्टर हमने बिल पार्लियामेंट में, जो अभी बीएस दुबे का लेख मैं देख रहा था कि कमिटी ऑन झारखंड मैटर उन्होंने स्थापना दिवस पर दिया था, उस रिपोर्ट को आपका सुबोध कांत ने पार्लियामेंट में रखा और आधार बना और राज बना। भाजपाइयों को तो ये हब्बा डब्बा खेलने में इनको रामपुर, डाल्टनगंज से लेके मनिका, लातेहार, विभिन्न राजनीतिक दलों का, चाहे छतरपुर हो, चाहे जपला हो, चाहे गदई दुबे जी का सीट हो, बाकी हमारा ये भवनाथपुर, ये तमाम जगहों के दौरे के बाद मैं कह सकता हूं कि कहीं लड़ाई में विनिंग स्टेज में नहीं है। लड़ाई सत्ताधारी पार्टी का है, रहेगा, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार बहुत आगे चल रहे हैं। यहाँ लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला देखा जाए, ये 3-4 सीटें जो है निश्चित तौर पे जेएमएम अच्छा करने जा रही है और कांग्रेस तो अच्छा कर ही रही है। लोहरदगा
तो ये अगर प्रथम चरण का जो स्वरूप सामने आया है वो इनका भावी इतिहास पे पुण्य बनाम लगाने के लिए काफी है। झारखंड में पूरे देश के मंत्री लगे हुए हैं। हम लोग अपनी बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 26, 27, 28 में तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल और इस तरह के जितने लोग हैं, कहीं इकट्ठे होकर के और कहीं अलग अलग तौर से पूरा गठबंधन के लोग इस 2 दिनों में व्यापक तौर पे कैंपेन करने जा रहे हैं। ये 13 सीट में 13 सीट से जो जीत विपक्ष का शुरुआत होगा, वो जीत कहीं रुकने वाला नहीं होगा, जो हमें ट्रेंड लग रहा है पूरे झारखंड के जनता का। जिस तरह से गवाह मैं जब कहता हूं तो ये रघुवर दास के कार्यकलाप का तस्वीर देखने को मिलता है कि इनके नेताओं के नाम दीनदयाल उपाध्याय से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तमाम नेताओं के नाम के बाद मैं कहीं इनके नाम से जीवन काल में इनके कोई नगर मैंने नहीं देखा। जमशेदपुर में रघुवर दास के जीवन काल में ही रघुवर नगर का अहंकार का जीता जागता प्रमाण देखने को मिला। हर हर मोदी का ड्रामा सुने थे, यहाँ घर घर रघुवर का भी कार्यक्रम देखने को मिला। अब की बार 65 पार, ये तमाम चीजें धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि अब 65 पार नहीं, बल्कि हम लोगों को बहुत बड़ा नंबर आएगा, यहां पहुंच गए। तो मेरा कहना यह है कि रघुवर शासन काल का जो स्वरूप सामने आया है, उसमें अब इनके अंदर से डर भी देखने को मिल रहा है। मुझे भाजपा का डर देखने को मिल रहा है, इसलिए अपने नारे बदलते जा रहे हैं। पलामू की बात अगर मैं करूं, क्योंकि प्रथम चरण में पलामू में 9 और छोटा नागपुर में 4 सीटों का चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि 9 में अगर इस इलाके में 13 में देखा जाए तो भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही। हमारी ये बात अगर राजनीतिक तौर पे आप न लेके, अगर अपना भी आप लोगों का नेटवर्किंग है, कितने गोली कांड हुए यहाँ पर जमीन को लूटने के लिए और पूंजीपतियों को देने के लिए। बड़का गांव में 3 गोली कांड हुआ, 2 लाख से लेके 20 लाख तक का मुआवजा। हमारा वहां का नेता जो जोगिंदर साहब जेल में है, उनकी पत्नी राजन से बाहर है, उनकी बेटी पर केस, उनके बेटे पर केस। गोला गोली कांड फेमस है। हमारी जो उम्मीदवार है ममता देवी, वो 6 महीने के बच्चे के साथ जेल में रही 8 महीना। खूंटी गोली कांड, गोड्डा में अडानी के लिए जमीन लूट का मांग,
ये तमाम चीज जो रघुवर की उपलब्धियां हैं, जब राज बना, भाजपा राज शुरू किया। ये कभी देश में औद्योगिक इलाका जाना जाता था, पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में, पूरे देश में। आज 90% उद्योग बंद हो गए। रघुवर दास जिस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे वहां ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है खत्म हो गया। जमशेदपुर का एक रोजगार की संभावना नहीं हुई। दुनिया में घूम के अय्यासी करके करोड़ों रुपए, क्योंकि हमने वो फोटो देखा था, जापान में सजा हुआ था बोतल, एक साइड से बोतल सजा हुआ था, एक से एक बोतल, और रघुवर जी अपना फोटो चारों तरफ कर रहे थे। इन लोगों ने हाथी उड़ाने का काम किया और राज को बर्बाद किया। 1 रुपए का निवेश नहीं आया। मैं फूड पार्क दिया था यहां, दूसरे राज्यों को फूड पार्क दिया, वो लोग आज, रामदेव जैसे लोग एक फूड पार्क से आज मल्टीनेशनल हो गए। उत्तराखंड के फूड पार्क से यहां का फूड पार्क का अब ईंटा उखाड़ करके लोग ले जा रहे हैं। ये किसानों का हॉर्टिकल्चर स्टेट है झारखंड, यहां इसकी इतनी उपयोगिता हो सकती थी। तो झूठ फरेब कि ये रघुवर का राज, और इनको जरा सा शर्म नहीं आता है कि इस 16-17 साल के राज में 5 साल अपना कहते हैं कि स्वर्ण काल है इनका, और वो सब क्या क्या था। वो अपने डर, ब्लैकमेलिंग और अपने रुआब के साथ एलाइज को रखता था, उसका झारखंड को मैं कह सकता हूं कि टर्निंग पॉइंट देश की राजनीति का बनने जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी ए टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स अगेंस्ट द बीजेपी इन द कंट्री। जो यहां पिछली बार जब 2014 में हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़े थे, नहीं तो उसी वक्त गाड़ी रोक देता मैं भाजपा का झारखंड में, लेकिन इस गलती को हम लोगों ने, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन है, उसके साथ अगल बगल भी जो व्यापक तौर पे जो विपक्ष की विभिन्न पार्टियां भूमिका निभा रही हैं, भावी सरकार बनाने में एक व्यापक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जो झारखंड की जनता के आकांक्षाओं का प्रतीक हो। साथियों, मैं इसलिए पलामू में कन्हर योजना, अमानत योजना, तरहट योजना, औरंगा योजना, क्योंकि पलामू रेंसेड एरिया पड़ता है और वहां ये सारी योजना 19 साल के राज में भाजपा 16-17 साल राज किया। वहां का मंडल डैम कब शुरू होगा, बहुत बार उद्घाटन हो चुके, बहुत बार फिर से शिलान्यास हुए, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, जो आधा से ज़्यादा योजना हो चुका था उसको, लेकिन आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इंदिरा जी के ज़माने में वहाँ झपला और कास्टिक सोडा फैक्ट्री बना था, सब बिखर गया है, आज कुछ भी नहीं है। झारखंड सरकार की कोई मिनरल बेस जो हमारी नीति आज तक नहीं बनी जिससे कि रोजगार खड़ा किया जा सके। तो पलामू बेरोजगारी का एक जीता जागता नमूना है।